हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी में आपका एक टॉपिक है साइंस का। तो आइए दोस्तों, साइंस के हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का मुड़ना कहलाता है कि प्रकाश का सीधा जाना कहलाता है, प्रकाश का रुकना या प्रकाश का टूटना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं आपको बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं या 5 कक्ष होते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं। तो 2 अलिंद होते हैं और क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 निलय होते हैं। तो 2 अलिंद हो गए, 2 निलय हो गए, मिलके टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई वोल्ट है कि एम्पियर है कि ओम है कि वाट है। देखिएगा, अश्वशक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर पे कहते हैं पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं आपको बताना है। श्वसन द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, पाचन द्वारा बनाते हैं या वाष्पन द्वारा बनाते हैं। तो पौधे भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगर आप इसको चाहेंगे, जब सूर्य का प्रकाश में पर्णहरित क्लोरोफिल यानी CO2 और जल लेते हैं तो हमें ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पौधों का भोजन बनना कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। आपको बताना है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ठोस में नहीं चलती है कि द्रव में नहीं चलती है कि गैस में नहीं चलती कि निर्वात में नहीं चलती है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात का मतलब जिसमें माध्यम नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। बल से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित या गति से संबंधित या ऊर्जा से संबंधित है। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के जो शरीर में होता है वो रक्त लाल क्यों होता है। तो मनुष्य के शरीर में लाल लाल रंग रक्त होता है ऑक्सीजन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या पानी के कारण या प्रोटीन के कारण। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त सफेद होता है। क्या बताना है, कौन सा ऐसा जीव है कि जिसका रक्त क्या होता है, सफेद होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। कह रहे हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CO2 होता है, H2O होता है, O2 होता है और NaCl होता है। तो जल का सामान्य सूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनते हैं, जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं, घर्षण के कारण घूमते हैं, ऊर्जा के कारण घूमते हैं, प्रकाश के कारण घूमते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलने वाले हैं। तो ये आंसर इसका आंसर इज राइट आंसर होने वाला है। आगे देखेंगे, ग्रेविटी का सूत्र होता है F=G m1m2 अपान का क्या होता है, r²। ये होता है ग्रेविटी का फार्मूला होने वाला है। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए किसका वाहक है। डीएनए ऊर्जा का वाहक है, डीएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक है, प्रोटीन का वाहक है या जल का वाहक है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए। तो डीएनए किसका वाहक होता है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या पहुंचाता है, तो अपना वो पहुंचाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक सूचना। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक सूचना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपको बताना है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड
कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 12 नंबर का है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को आर से डिनोट करने वाले हैं। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है या वोल्ट होता है या एम्पियर होता है या वाट होता है। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आगे देखने वाले हैं एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होने वाला है एम्पियर। और वाट अश्व शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, अश्व शक्ति का मात्रक होता है वाट। अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होने वाला है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है आपको बताना है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, किसके, 746 वाट के होता है। आगे हम लोग चलने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा है। आगे देखेंगे हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है बताना है आपको। आयरन है या कैल्शियम है या सोडियम है या पोटेशियम है। तो हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। कौन सा बनाता है, कैल्शियम बनाने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, दोनों प्राप्त होता है या कोई नहीं प्राप्त होता है। तो सूर्य से हमें प्रकाश भी प्राप्त होती है और सूर्य से हमें क्या, गर्मी भी प्राप्त होती है। गर्मी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा होता है। तो यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपको बताना है। त्वचा होता है, हृदय होता है, मस्तिष्क होता है या फेफड़ा होता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, स्किन। स्किन बोलेंगे तो त्वचा, जो पूरे शरीर को क्या करता है, ढांके रहता है। तो हमें बोलना है आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे 16 है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसे आकर्षित करता है। केवल वस्तुओं को आकर्षित करता है, केवल गैसों को आकर्षित करता है, सभी वस्तुओं को, या कोई नहीं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल किसे आकर्षित करता है, कोई दो वस्तुएं होती है, कोई भी एनी वन होता है तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सबको आकर्षित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। सबका मतलब क्या होता है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, 17 नंबर कह रहे हैं पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो जल का परिवहन मतलब पेड़ पौधे जो जल लेते हैं वो किस माध्यम से, जैसे जड़ से नीचे मिट्टी से पत्तियों तक जो जल जाता है वो किस माध्यम से जाता है। तो आपको बताना है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोशिका द्वारा या जड़ द्वारा। तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 18 नंबर आपके स्क्रीन पे है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की होती है। वायु में सबसे ज़्यादा सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है या हाइड्रोजन की होती है। तो आपको बताना है कि वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, 78% पाई जाती है। अगर आपसे पूछेंगे ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। अगर आपसे पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, कह रहे हैं बल का सूत्र है। आपको बताना है कि बल का सूत्र क्या है। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma होता है, E बराबर mc² होता है, V बराबर IR होता है, P बराबर P बराबर IV होता है। तो क्या होता है, तो F बल का सूत्र क्या होता है, F = ma। F क्या है, F हमारा है बल, और M क्या है, M मास है मतलब द्रव्यमान है, और A क्या है, A हमारा क्या है, A त्वरण है। A त्वरण है, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण। तो ये हो गया हमारा क्या, बल का सूत्र। आगे हम लोग चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं 20 क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 200 हड्डियां होती, 206 होती, 210 होती हैं, 215 होती हैं। तो अगर सामान्य मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या आप जानना चाहेंगे तो सामान्य मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 21, कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है या वोल्ट है या ओम है या एम्पियर है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाती है, ऊर्जा है तो ऊर्जा कार्य का मात्रक जूल होता है या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक तत्व बताना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए
क्या आवश्यक है, कौन सा तत्व, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं ताप की एसआई इकाई क्या है। तो ताप की एसआई इकाई आपको बताना है सेल्सियस है, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, केल्विन है जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट है जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जूल है, जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। आपको बताना है कि ताप की इकाई क्या होती है, ताप की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 24 क्या कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसे होता है। अम्ल का स्वाद मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है या नमकीन होता है। तो अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। धातु का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है कौन सा है। तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया। तो धातु का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य का श्वसन अंग मतलब मनुष्य सांस किसके द्वारा लेता है, आपको बताना है हृदय द्वारा, फेफड़े द्वारा, यकृत द्वारा या गुर्दा द्वारा। तो मनुष्य सांस किसके द्वारा लेता है, तो फेफड़े द्वारा यानी लंग्स द्वारा लेता है। हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। क्या काम होता है, रक्त को पंप करना होता है। आगे हम लोग चलेंगे, क्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, विद्युत धारा का प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का प्रभाव ऊष्मा है, प्रकाश है, चुंबकीय है या सभी है। तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है या प्रकाश कहलाता है, चुंबकीय कहलाता है। इसका आंसर एक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो डेली की तरह हम लोग एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम फिर उसके बाद उसमें नीचे आंसर राइट पिन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 28 नंबर, ध्वनि की गति किस में सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में गति कर सकता है। ठीक है, तो गैस में या द्रव में या ठोस में या निर्वात में। तो ध्वनि अगर सबसे ज्यादा बात करेंगे तो ध्वनि किस में होता है, ठोस में। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। हमको 27 का राइट आंसर बताना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेंस का उपयोग किस में होता है। लेंस का उपयोग कहाँ होता है, दर्पण में होता है, चश्मा में होता है, पंखा में होता है या बल्ब में होता है। तो लेंस का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं, तो लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं चश्मे में। कहाँ करते हैं, चश्मे में लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में एक ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है, तीन ध्रुव होते हैं, चार ध्रुव होते हैं। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, इसमें होता है नॉर्थ पोल और क्या होता है, साउथ पोल। तो चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ से निकल के कहाँ प्रवेश करती हैं, नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चुंबक में कितने ध्रुव हो गए, तो चुंबक में कितने ध्रुव, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो कितने ध्रुव हो गए, दो ध्रुव हो गए, यानी आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की यूपी टेट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।